हाँ जी, बचत। तो आज हम बचत के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी वाली चीज होती है और हर किसी के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि बचत करना चाहिए, जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बचत नहीं करेंगे तो हमारे कल के टाइम में अगर कोई ऐसी भगवान न करे प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर हमारे पास सेविंग नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज है, पैसा ही ये रहता है तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। अगर ये नहीं रहता तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए बचत हर किसी को करना चाहिए और सभी करते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि छोटी छोटी सी बचत करके कैसे हम लोग अपना जो कल का जो शेविंग जो हम लोग कल के लिए करते हैं ना, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी ला सकते हैं। तो लेडीज नहीं, ओनली जेंट्स भी, सबके लिए है ये। मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों को ही बचत करनी चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, लेडीज जेंट्स बच्चा मीन्स सबको ही करना चाहिए। और जब बचत करने की हैबिट जब स्टार्टिंग से होती है ना, फिर हम पूरे फ्यूचर एंड तक हम लोग करते रहते हैं। तो हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेटा बचत करना चाहिए, पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए। जब बच्चा पैसे की वैल्यू समझ लेता है तो अपने आप ही बचत करने लग जाता है ना। तो वही चीज है ये कि बचत हमें कैसे करनी चाहिए। तो आज छोटी छोटी सी कुछ बातें बताऊंगी आप लोगों को, जिसमें बहुत बड़ी वाली बचत होती है अगर थोड़ी सी समझदारी से चलते हैं तो। और समझदारी से चलते हुए बचत करते हुए अपनी घर गृहस्थी को चलाना चाहिए। नहीं तो देखिए, चाहे इनकम आपकी कितना हो भी हो, अगर आप बचत नहीं करते हो, आप मैनेज अपना बराबर करके नहीं रखते हो, तो पता चलता है कि जो भी इनकम आ रही है उससे कहीं ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है। तो घर में कला कलेश तो रहेगा ही रहेगा, डिस्टर्ब रहोगे हर तरह से। क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज है ना कि सारी चीजें रहे, बट अगर पैसे की कमी रहे तो घर में कला होती ही होती है। क्योंकि कमाने वाला चाहे कितना भी कमा रहा है, बट आप बचत नहीं कर रहे हो, आप मेंटेन करके नहीं चल रहे हो कि हाँ कितना इनकम आ रहा है, मुझे कितना खर्चा करना चाहिए, कितना बचा करके रखना चाहिए। तो लेडीज कई बार ऐसा होता है कि जेंट्स लोग भी ऐसे होते हैं कि मीन्स कमाई तो पता चले कि 2 पैसा है, बट उनके खर्चे 4 पैसे के होते हैं। फिर क्या होता है, बीवी बच्चों से लड़ाई होती है ना, कि बीवी भी बोलती है कि क्या कमाते धमाते कुछ नहीं, और पता चलता है कितना खर्चा ही करके रख देते हो। पता चलता है कि अपने ऊपर भी कर रहे हैं, इधर उड़ा रहे हैं उधर उड़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बचत जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं होता कि कैसा टाइम आएगा, और आपके हाथ में पैसा रहेगा तो हर तरह से घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो बहुत समझदारी से बचत करते हुए अपनी घर गृहस्थी को चलाना चाहिए। और कहते हैं कि औरतें तो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो जो घर की लक्ष्मी होती है ना, उनको पता होता है कि हाँ कैसे थोड़ा सा हाथ दबा करके चलना है। बट फिर भी कई बार हम छोटी छोटी से ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है। तो चलिए फिर बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं, तो प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले वाली चीज जो है ना, शॉपिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग जो हम लोग की फेवरेट चीज है, मीन्स हमारा मूड खराब हो तो हम शॉपिंग कर लेते तो अच्छा हो जाता है ना। तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग बहुत ज्यादा सोच समझ करके करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि बल्कि आप जाओ तो लिस्ट लेकर के जाओ। कई बार क्या होता है, हम लोग ना सबसे बड़ी वाली गलती करते हैं कि अगर कहीं जैसे कि घर का सामान कुछ लेने के लिए गए, कहीं सुपर मार्केट गए या मॉल वगैरह गए, तो हम लोग सबसे बड़ी वाली गलती कर लेते हैं कि बाय वन गेट वन के चक्कर में, बेशक वो चीज हमारे जरूरी की नहीं भी होगी ना, तो भी बाय वन गेट वन दिखा तो लालच टाइप का आ जाता है कि ले लेते हैं। और घर आने के बाद पता है क्या होता है, फिर हम सोचने लग जाते हैं कि अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, 4-6 महीने बाद कहीं जरूरत पड़ेगी, तो अभी से क्यों लेकर के मैं रख ली बाय वन गेट वन के चक्कर में। ये भी हो सकता है कई बार जो चीजें जिनकी कम डेट होती है ना, एक्सपायरी होने वाली होती है, तो उनको भी बाय वन गेट वन में लगा देते हैं। तो फिर जब हम घर आके देखते तो पछतावा होता है कि अरे उस टाइम तो ये एक्सपायर भी हो जाएगा, बेकार में मैं अभी ले ली, अभी इसकी जरूरत ही नहीं थी, 6-8 महीने बाद चाहिए था मुझे। तो ये हो जाता है। तो बाय वन गेट वन के चक्कर में मत पड़ना, बस आप ये देखिए कि जरूरत है या नहीं है उस चीज की। तो सबसे जो अच्छी वाली बात होती है ये होती है कि हम लिस्ट बना करके लेकर के जाएं, है ना। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो लिस्ट बना करके लेकर के जाएं। वो अलग बात होती है कि कभी कुछ अच्छा देख लिया तो हमारी लिस्ट में नहीं है, या हमें ध्यान नहीं आया तो हमने उसको ले लिया, बट बहुत सारा ले लिया, पता चला कि लिस्ट नहीं है हमारे पास, हमने जो जो देखा, जो जो चीजें याद आई वो तो लिया, बाकी जो जो देखा वो भी ले लिया। फिर घर आकर के हमें बहुत बड़ा मीन्स पछतावा सा होता है कि ये क्या हो गया। तो शॉपिंग जो है बहुत ज्यादा सोच समझ करके शॉपिंग में पैसे खर्च कीजिए, है ना। या अपने लिए ही, या बच्चों के लिए, या फैमिली किसी के लिए भी, जैसे ड्रेस वगैरह भी लेने जा रहे हैं ना, तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझिए। ऐसा नहीं कि पता चलता है कि अभी गर्मी में फुल पैंट की जरूरत नहीं बच्चे को, आप दुनिया भर के फुल पैंट ले आए, फिर जब घर आए तो पता चला लेकिन अभी तो गर्मी है, बच्चे को तो हाफ हाफ पैंट रहता तो अच्छा रहता। फिर नेक्स्ट डे जाते हो फिर हाफ हाफ पैंट उठा करके लेके आते हो।
तो ये चीज होता है। तो वो हो गया ना नुकसान। अभी उसकी 6 महीने बाद जरूरत पड़ने वाली है ना फुल पैंट की, वो आप पहले ही लेकर के आगे। तो इसके लिए किसी भी तरह से अगर पैसे खर्चा करना हो ना शॉपिंग में, तो बहुत ज्यादा सोच समझ करके आपको काम आ सकती है या नहीं चीज, अभी जरूरी है या नहीं। अगर ऐसा है कि 2-4 महीने बाद उस चीज की जरूरत है तो 2-4 महीने बाद ले लेना, अभी जो काम सामने है वो चीज कर लीजिए, है ना। तो शॉपिंग वाली चीज हो गई कि लिस्ट बना करके ही करना, बहुत सोच समझ करके पैसा खर्च करना। नहीं तो बस वही चीज हो जाती है कि इनकम तो आती है बट पता चलता उससे कहीं ज्यादा हमारा खर्चा, तो घर में हो जाता है कलह कलेश। तो इसके लिए समझदारी से शॉपिंग वाली चीज बहुत ज्यादा समझदारी से। नेक्स्ट चीज हो जाता है कि हिसाब किताब रखना। हम लोग ना जैसे कि हस्बैंड लोग बोल भी देते हैं कि नोट क्या करो, तो हम वाइफ लोग को थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि क्या नोट करूं, आपको बिलीव नहीं है मेरे ऊपर, मैं ज्यादा खर्चा करती हूँ। तो हम वो चीज को दूसरी चीज में लेकर के जाते हैं कि आपको हमारे ऊपर बिलीव नहीं है क्या, कि आप बोल रहे हो कि कहीं खर्चा होता है तो नोट किया करो। आप ये सोचते हो कि मैं फालतू खर्चा करती हूँ। तो कई बार तो मतलब बहुत सारा गुस्सा उस्सा सब कुछ हो जाता है ना, कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि जो भी खर्चा होता है उसको नोट किया करो, हिसाब किताब रखा करो। बट ये अच्छा होता है, करना चाहिए, हिसाब किताब रखना चाहिए, हर महीने का हिसाब किताब रखना चाहिए। उससे ये पता चलता है कि कितना आपका आया कितना गया। अगर आया और गया दोनों इक्वल है तो बिल्कुल समझ जाओ कि बचत नहीं हो रही है। तभी तो आपको समझ आएगा ना कि हाँ इतना आ रहा है और इतना चला भी जा रहा है पूरा, तो अब मैं कहाँ से, आप नोट करके रखोगे तो आपको याद रहेगा ना कि मैं कहाँ से किस में क्या चीज कट कर सकती थी, बचा सकती थी मैं इसमें, है ना। और फिर आया और उससे कहीं ज्यादा चला गया, फिर तो समझ लो आप कर्जे में डूब रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं से गया, इस महीने नहीं गया तो लास्ट मंथ देना ही पड़ेगा, है ना कहीं कर्जा ही कर दिया आपने। तो ये होता है कि हिसाब किताब रखने का ये फायदा होता है ना कि हमें समझ आता है कि अच्छा अब हमें कहाँ मीन्स जो कमी है उसको कहाँ पे जाकर के पूरा करना है। अगर हिसाब किताब रखा तो जैसे आया और गया में अगर है कि ठीक है जो गया वो कम गया, फिर तो ठीक है, हाँ भाई मैंने इतने की बचत कर ली, वो चीज आपको समझ आएगी, अच्छा लगेगा देख करके हाँ मैंने इतने की बचत कर ली। अगर आपसे ज्यादा खर्चा हो गया है तो आप उस चीज को सोचोगे ना कि आखिर में ये खर्चा कहाँ हुआ, अब मुझे ये देखना है ये खर्चा कहाँ हुआ, अब ये खर्चा मुझे कम करना है ना। और फिर अगर आता है और जाता है दोनों बराबर है तो भी आपको समझना पड़ेगा कि ये तो पूरा बराबर हो जा रहा है, बचने का तो नाम ही नहीं है कुछ भी। इसके लिए लास्ट मंथ आते आते पता चलता है कि हमारे हाथ में पैसा नहीं है ना। तो इसलिए हिसाब रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोगों को तो बुरा लग जाता है कि क्या एक एक चीज मैं नोट करके रखूं, बिलीव नहीं है आपको, ये वो दुनिया भर की, बट हिसाब रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उससे ये पता चलता है ना कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितना इनकम आ रहा है आपका और कितना सेविंग कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको उससे और भी ज्यादा थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा कि चलिए इस महीने में इतना बचा है तो नेक्स्ट मंथ में इतना बचा लूंगी। तो बचत करने के ना ये सब छोटे मोटे थोड़ी सी तरीके हैं, आप लोग एक बार जरूर फॉलो करिएगा और अच्छा लगेगा। अपने घर गृहस्थी को अच्छा बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए ये सब चीजें करनी होती है। और बचत तो जो चीज है कि हाँ भाई सबके लिए ही जरूरी, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक में, है ना, सबको ही करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि बच्चों को ना हर मीन्स बिना मतलब के भी ऐसे पैसे दे करके बिगाड़ना नहीं तो क्या हो जाता है कि हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो कई बार ऐसे ले लो 10 रुपए 20 रुपए, अभी कुछ आज भी अभी मन किया कि मम्मा चिप्स खाना है तो हाँ ले जाओ 20 रुपए ले जाओ। शाम को फिर बच्चा बोल मम्मा चॉकलेट खाना है तो हाँ ले जाओ 50 रुपए ले जाओ। फिर वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो 10-20 से तो कुछ होना नहीं है, फिर 1000-500 पे आता है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है फिर वो हजारों पे आ जाता है, 10-20 हजार की जरूरत पड़ने लग जाती है। तो सोच समझ करके पैसा खर्चा करने की, कहाँ खर्चा करना है मुझे। ऐसा नहीं कि बस हाँ ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो। कुछ चीजों को ऐसा है कि पोस्टपोन, जैसे कि पता है आपको कि अभी ज्यादा जरूरी नहीं है तो उस चीज को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिए। जैसे कि बच्चा आपका दिन में 50 रुपए खर्चा कर रहा है, आप तो समझदार हैं, आप दिन में 50 रुपए नहीं करेंगे, है ना, बट बच्चे कई बार कर जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करिए धीरे धीरे, ताकि आगे चल के वो चीज 50 रुपए से 1000 पे, 1000 से लाख पे ना आए, है ना। एक ये भी होता है बचत का तरीका कि बच्चों को भी कंट्रोल में रखना। ऐसा नहीं कि बस जितना मांगे जा रहे हैं उतना दिए जा रहे हैं, पता चलता हम सारी चीजों पे तो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी हम बहुत अच्छे से हाथ दबा के चल रहे हैं, शॉपिंग बहुत कम कर रहे हैं, घर में जो जरूरी की चीज है वही ला रहे हैं। बट अगर बच्चे मांगते हैं तो हम एकदम टेंशन फ्री होकर के दे देते हैं, भाई बच्चे को नहीं रोक सकते क्योंकि सब कुछ इनके लिए ही है। तो ये चीज नहीं करना, बच्चे को भी साथ में रोकना है, उसको समझाना बताना और उसको सेविंग करना, बताना समझाना। अगर 50 रुपए मांगता है तो बेटा अगर 30 में काम चले तो 30 में काम चलाओ, अगड़म बगड़म में खर्चा कर रहा है तो बिल्कुल कंट्रोल लगा दीजिए उस चीज पे। तो ऐसे हो जाती ये चीजें होती हैं बचत करने की।
और ऐसे ही छोटी छोटी सी बचत करके आप बहुत बड़ी सी सेविंग अपने फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, और देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।